प्रश्नावली 1 निपटाने के बाद अब प्रश्नावली 2 देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें 3-4 वैरायटी के सवाल हैं। इसमें वर्ग समीकरण के हल दिए गए हैं, उनको सत्यापित करना है कि वास्तव में वो उसके मान है कि नहीं है। और दूसरा सवाल ये होगा इसमें कि x और y के मान ज्ञात करने हैं। वर्ग समीकरण में x का कितना मान होगा और y का कितना मान होगा। पहले सवाल में दिया है जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, और इसमें 5 सवाल दिए गए हैं। तो 5 में से मैं 2 या 3 बताऊंगा कि मान है कि नहीं। इसके बाद 2-3 ठो आपके होमवर्क रहेंगे। तो यहाँ पे है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे x के 2 मान हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों को इस x और इस x की जगह पे रखना है बारी बारी से। इसके बाद देखना है कि दोनों तरफ 0 आना चाहिए। एक तरफ तो 0 पहले से है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। बाएं साइड में अगर 0 आ जाता है तो इस समीकरण का हल होगा, या मूल होगा, या मान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ये जो मान है उसको इस पे और इस पे रखेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया, x का मान नहीं, x बराबर 2 लिखना था। तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ x बराबर कितना, 2। तो ये अपने जगह पे रहेगा, x के जगह पे हो जाएगा 2, और x का स्क्वायर है तो इसका लगा देंगे स्क्वायर। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, फिर इस x के जगह पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6 बराबर कितना है, 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0। 4 दूना 8, प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0। 8 और 2 10, माइनस 6 बराबर 0। 10 में 6 घटेगा तो 4 बराबर 0। दोनों तरफ क्या बराबर आए, नहीं आए, तो बराबर को क्या कर देंगे, काट देंगे। और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि x बराबर 2 समीकरण 1 का हल नहीं है। या क्या पूछा है सवाल में, मूल है अथवा नहीं, या मूल नहीं है। मूल मतलब x का मान ना, समीकरण में मूल पूछा है ना, मूल का मतलब होता है मान, तो x का मान तो ये नहीं है। अब इस भाई साहब की बारी आई, x बराबर कितना, -3/2। तो इस लाइन में क्या सुधारना पड़ेगा, x का मान -3/2 समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर -3/2 कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब रख देते हैं तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिखेगा, -3/2। यहाँ पर भी दिखेगा -3/2। फिर उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं। सवाल को एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। -3/2 है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा -3/2। x के जगह पे -3/2 -6 बराबर 0। ये तो जस्ट हम लोग मान रखे हैं ना, x के जगह पे कितना लिखे हैं, -3/2। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ। ये जो स्क्वायर है ये इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए, दोनों के लिए करेगा। और स्क्वायर रहता है ना तो यहाँ पे शुरू का माइनस हट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, इसका तो किसी से गुणा नहीं हो रहा है, -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो 9/2 -3/2 माइनस 6 के बटे में कुछ नहीं है तो 6 के बटे में 1 कर देते हैं ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना जाए। 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। ये वाला 2 इसको काट देगा तो बचेगा 9, ये वाला 2 इसको काट देगा तो बचेगा 3। ये वाला 1 है तो 1 का कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बार। तो 2 छक कितना हो जाएगा, 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0।
2 का 0 से तिर्यक गुणा होगा, 2 का 0 से तिर्यक गुणा होगा तो 2 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 9 माइनस 3 माइनस 12, 9 माइनस 3 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब 9 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 माइनस 12 बराबर 0। 12 में 6 घटेगा तो -6 बराबर 0। बराबर आया क्या, तो इधर भी बराबर नहीं आया और इधर भी बराबर नहीं आया, तो बराबर को काट देंगे और यहाँ भी लिख देंगे कि x बराबर -3/2 समीकरण 1 का हल नहीं है। देखो ऐसा हम लोगों को लगता, मेरे को तो पहले ऐसा लगा था कि ये वाला हल नहीं है तो ये वाला तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो होना चाहिए ना, लेकिन दोनों के दोनों निकम्मे निकले, कोई हल नहीं। ये लिख लो। इसके बाद एक करनी वाला सवाल देखेंगे। ये हो गया 5वां सवाल। इसमें x का मान अलग है और इसमें भी दूसरे x का मान अलग है, हालांकि दोनों मान किसमें है, करनी में। तो करनी वाला गुणा भाग अच्छे से बनेगा तो ये सवाल बनेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 में x बराबर कितना रखते हैं, सबसे पहले करनी 3। तो x बराबर करनी 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर माइनस 3 करनी 3, x के जगह पे हो जाएगा करनी 3, x स्क्वायर की जगह भी तो हो जाएगा करनी 3, प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखते हैं कि इतने में 0 आता है कि नहीं आता। करनी 3 का स्क्वायर है तो करनी हट जाएगा या कट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस, करनी के बाहर का गुणा बाहर से होगा, अंदर का गुणा अंदर से होगा। तो 3 का करनी 3 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर है, इसके बाहर में कुछ नहीं, तो 3 तो रहेगा बाहर में। तो करनी 3 और करनी 3, दो ठो करनी 3 मिलाकर एक ठो नॉर्मल 3 बनाते हैं, प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 3 माइनस 3 तिहाई 9 प्लस 6 बराबर 0। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 बराबर 0। 9 में 9 जाएगा तो 0 बराबर 0। तो करनी 3 इसका मान है, तो हम लोग लिख सकते हैं करनी 3 समीकरण 1 का मूल है। अब ये वाला है तो बगल वाला हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं होगा, फिर भी करना पड़ेगा। तो x बराबर -2 करनी 3 समीकरण 1 में रखने पर, रख के तो देखना ही पड़ेगा चाहे हो चाहे मत हो। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग करनी 3 रखे थे वहाँ पे आ जाएगा -2 करनी 3। x स्क्वायर है तो वहाँ पे हो जाएगा -2 करनी 3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद -3 करनी 3 के बाद था x, तो 3 करनी 3 के बाद हो जाएगा -2 करनी 3, क्योंकि x के जगह पे रखना है -2 करनी 3, प्लस 6 बराबर 0, तो प्लस 6 बराबर कर देंगे 0। अब इस लंबा चौड़ा को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सिंपल सा चीज़ ये देखना रहता है कि यहाँ पे घात में सम संख्या है तो ये वाला माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 करनी 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस हटेगा तो ये स्क्वायर जो है इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और करनी 3 का स्क्वायर होगा तो करनी कट जाएगा, 3 बचे रहेगा तो 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस का गुणा प्लस, बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, तो 3 दूना 6, और करनी 3 और करनी 3 मिलकर क्या हो जाएंगे नॉर्मल 3, प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। 4 तियाँ 12, कहीं पे तो माइनस आवे नहीं किया, 6 तियाँ 18 प्लस 6 बराबर 0। 18 दूना कितना हो जाएगा 36 बराबर 0। जाहिर सी बात है दोनों तरफ एक जैसे नहीं आए, इसीलिए ये बराबर नहीं है।
तो ये जो बगल वाला मान है x बराबर -2 करने 3, इसमें क्या लिख सकते हैं, x बराबर -2 करने 3 समीकरण 1 का हल नहीं है। या मूल नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर आते हैं तो मूल होता है, बराबर नहीं आते हैं तो मूल नहीं होता है। अभी पहले प्रश्न में हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि मूल है या नहीं, मतलब मूल दिए हुए थे, x का मान दिया हुआ था, पूछ रहा था कि इसमें अप्लाई करके बताओ ये मान सही है कि नहीं है। अब मान दिया नहीं है, अब सवाल दिया है, उसमें से x का मान पता करना है, मतलब x के मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे 1 2 3 सवाल मैं लिया हूँ। इस सब में देखते हैं कि इनके मूल कितने होंगे। पहला सवाल ये है, इसमें x - 4 x - 2 बराबर कितना है, 0। जब ऐसे देखने को मिले ना कि एक ब्रैकेट यहाँ पे है, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ये जो 0 है वो इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए, दोनों के लिए काम करेगा। तो ये 0 2 बार बढ़ जाएगा। अब एक बार x - 4 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x - 2 बराबर हो जाएगा 0। ये वाला -4 है, बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 4। आंसर खत्म। यहाँ पे x -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। दोनों के आंसर समाप्त। ऐसे ही यहाँ पे इसमें देखेंगे ना, 2 ठो ब्रैकेट है, बराबर के बाद है 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 0 है इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा। तो जब इसके लिए काम करेगा तो 2x + 3 बराबर हो जाएगा 0, और इसके लिए काम करेगा तो उसको नीचे करेंगे ना, तो 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये जो 3 है वो उधर जाएगा तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2x बराबर -3, ये वाला 2x के साथ किस में है, गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। और दूसरा इसको बोला था करने को, 3x - 7 बराबर कितना है, 0। तो 3x - 7 बराबर 0, ये माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 7, 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 7/3। और यहाँ पर भी x के मान कंप्लीट हो गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x + 12² बराबर कितना है, 0। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है ना, ब्रैकेट के बाहर है, तो हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये 0 दोनों के लिए काम करेगा, तो x + 12 बराबर 0। और जो मान इसका होगा वही मान तो इसका होगा ना, क्योंकि एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो एक ही को सॉल्व करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12, और इसका भी आंसर हो गया समाप्त। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, 2-3 और बचे हैं, वो आपके होमवर्क हैं, बाकी जितना मैं बता दिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आते हैं।